में किस तरीके का भयानक संकट हम लोगों के सामने मार्केट में उभर करके आ रहा है और उसके पीछे का कंप्लीट लॉजिक क्या है, ये सभी बातें इस वीडियो में सीखने की समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वीकली चार्ट का साइकोलॉजिकल एनालिसिस। अभी आपके सामने मैंने निफ्टी का वीकली चार्ट लगाया हुआ है। आपको कुछ बातें मैं बताना चाहता हूँ। जब आपके लिए फंडामेंटल कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तब हम लोग टेक्निकल कंसेप्ट के ऊपर आ जाएंगे। फंडामेंटली मैंने आपको एक बात क्लियर कर चुकी है कि यूएस मार्केट में इलेक्शन होने वाला है और मार्केट में इलेक्शन के पहले किस भी तरीके की गिरावट जो रहेगी वो करंट सरकार को और फेडरल रिजर्व के लिए मुश्किलें क्रिएट कर सकती है। तो फेडरल रिजर्व का और उनके करंट गवर्नमेंट का ये नज़रिया रहेगा कि आने वाले वीक में, महीनों में, जब तक मार्केट में इलेक्शन नहीं हो जाते तब तक मार्केट को अपसाइड की तरफ रखने की वो लोग कोशिश करेंगे। दूसरा जो ग्लोबल फैक्टर का खतरा यहाँ पर मंडरा रहा है, वो सबसे इंपॉर्टेंट खतरा ईरान और इसराइल के बीच में जो युद्ध होने की आशंका है, वो खतरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मार्केट में आने वाले वीक में क्रैश होगा कि नहीं होगा वो डिपेंड रहेगा इस फैक्टर की वजह से। अभी आप लोग जो देख रहे हो, जापान मार्केट में तेज़ गिरावट हो चुकी है। इसका रिपल इफेक्ट अभी दुनिया भर के मार्केट में फ्राइडे के दिन हम लोगों को देखने को तो मिल चुका है। यहाँ का सिनेरियो क्या था, 1990 के करीब जो जापान मार्केट ने ऑल टाइम हाई यहाँ पर बनाया हुआ था, वहाँ से वहाँ तक दोबारा पहुँचने के लिए ऑलमोस्ट जापान मार्केट को 35 साल लग चुके हैं। और जब यहाँ पर ऑल टाइम हाई के करीब जापान मार्केट पहुँचा तो यहाँ से ऑलमोस्ट 15% की गिरावट हम लोगों को जापान मार्केट में देखने को मिल चुकी है। तो ये सभी फैक्टर को कंसिडर करते हुए हमें फोकस जो करना पड़ेगा इसके ऊपर करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी यूएस में इस मामले में दखल अंदाजी करने की कोशिश की चुकी है। यूएस का जो जंगी जहाज़ों का बेड़ा है वो इजराइल की मदद करने के लिए आ चुका है। तो यहाँ पर किस तरीके की न्यूज़ इवेंट आगे जाके निकल के आती है, इसके ऊपर नेक्स्ट सिनेरियो डिपेंड रहेगा। तो ये फंडामेंटल कंसेप्ट अभी हम लोगों को क्लियर हो गया। अभी टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करने की कोशिश करते हैं। टेक्निकली सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो ट्रेंड कौन सा चल रहा है। यहाँ पर हम लोगों को क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि मार्केट अप ट्रेंड में बना हुआ है। अभी जब भी मार्केट अप ट्रेंड में बना हुआ रहता है, ऑल टाइम हाई के करीब रहता है और वीकली चार्ट पर इस तरीके का फॉर्मेशन होता है, तो यह हमें क्लियर कट इंडिकेशन देता है कि ऊपर की साइड में प्रॉफिट बुकिंग हो चुका है और फ्रेश सेल के पोजीशन यहाँ पर बन चुके हैं। और जब भी इस तरीके का सिनेरियो यहाँ पर डेवलप हो जाता है, वो प्रीवियस वीक का जब भी मार्केट लो ब्रेक करता है, एक गिरावट हम लोगों को देखने को मिल जाती है। उसी तरीके से अगर इस वीक के चार्ट को हम लोग देखते हैं तो मार्केट जाता ऑल टाइम हाई के करीब था। ऑल टाइम हाई के करीब हम लोगों को यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। और जब हम लोग ओपन इंटरेस्ट के डेटा को स्टडी करते हैं तो यहाँ पर क्लियर कट इंडिकेशन हम लोगों को मिल रहा है कि ओपन इंटरेस्ट का डेटा बता रहा है कि यहाँ पर फ्रेश डाउन साइड के पोजीशन ऑलरेडी बन चुके हैं। तो आने वाले वीक में अगर आज के वीक के लो को मार्केट ब्रेक करेगा तो गिरावट देखने को मिल जाएगी, ये कंफर्म हो गया। तो टेक्निकली पहला कंफर्मेशन हम लोगों को मिल गया। फंडामेंटली रिस्क है, क्लियर कट बात है, लेकिन अभी भी मार्केट में, ओवरऑल मार्केट में डाउन ट्रेंड यहाँ पर बना नहीं है। डाउन ट्रेंड कब बनेगा इसका थोड़ा कंसेप्ट मैं आपको समझा देता हूँ। जब भी मार्केट में एक अपसाइड का मोमेंटम होता है, मार्केट ऑल टाइम हाई के करीब या प्रीवियस हाई के करीब जाता है, यहाँ से आप लोगों को अगर 10% की गिरावट देखने को मिल जाती है तो ये एक नॉर्मल करेक्शन की तरह आपको ट्रीट करना चाहिए। इसमें पैनिक करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर ये गिरावट बढ़ जाती है और ये गिरावट 20% तक आ जाती है तो उस केस में हम लोगों को थोड़ा रिस्क फैक्टर के ऊपर कंसीडर करना चाहिए और पोर्टफोलियो के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और जब ऑल टाइम हाई से मार्केट में 30% का करेक्शन आ चुका है तो हम लोग बोल सकते हैं कि मार्केट में डाउन साइड का मोमेंटम स्टार्ट हो चुका है। अभी यहाँ पर आप देखोगे तो इंडियन मार्केट में उस तरीके का कोई भी पैनिक सिनेरियो नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि पिछले 2 दिनों से मुझे बहुत ही सारे मैसेज आ रहे हैं। आपका जो मेजोरिटी ऑफ द टाइम है यूट्यूब के ऊपर और इंटरनेट के ऊपर जा रहा है, लेकिन पहले कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप पैनिक स्टेट ऑफ माइंड में रहोगे। मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोगों के पोर्टफोलियो अभी भी मार्केट में बने हुए हैं, तो आप आपके पोर्टफोलियो के बारे में कॉन्शियस रहना जरूरी है और इसी सभी कंसेप्ट को समझने के बाद ही आप आपका डिसीजन ले सकते हो। तो अभी यहाँ पर हम लोगों के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी वाले लेवल कहाँ पर है ये समझने के लिए हम लोगों को जाना पड़ेगा डेली चार्ट के ऊपर। अभी आपके सामने मैंने डेली का चार्ट लगाया हुआ है। अगर आप देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पर जो बड़ा गैप डाउन ओपनिंग दिखाया हुआ है, ये आने वाले समय में बहुत ही क्रूशियल रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। इसको समझने की कोशिश कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, मार्केट ने 25,000 के ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर कुछ भी हम लोगों को फ्रेश अपसाइड के पोजीशन बनते हुए नहीं दिखाई दिए। तो आने वाले वीक में जब भी मार्केट इस जोन में जाएगा दोबारा रेजिस्टेंस लेने की कोशिश करेगा और फर्स्ट टाइम जब इस जोन में जाएगा तो डेफिनेटली वो वहाँ पर रेजिस्टेंस लेने की सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। मार्केट में डाउन साइड का विंडो खुला हुआ है क्या? एग्जैक्टली मार्केट में डाउन साइड का बहुत बड़ा विंडो खुला हुआ है। अगर आप देखोगे तो इस वाला जो जोन में मार्केट को कहीं पर भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट देखने को नहीं मिल रहा है। जो सपोर्ट हम लोगों को
मिलेगा वो ओपन इंटरेस्ट के डेटा पॉइंट ऑफ व्यू से मिलेगा। प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखेंगे तो ये वाला सपोर्ट लेवल निकल करके आ रहा है, तो यहाँ पर डाउन साइड की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है और ये वाले जोन में अपसाइड रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, ये हम लोगों को डेली चार्ट कंफर्म बता रहा है। अभी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कल के दिन मार्केट में किस तरीके का मोमेंटम हो सकता है ये समझने के लिए हम लोगों को जाना पड़ेगा 15 मिनट चार्ट के ऊपर। मैंने अपने प्रीवियस एनालिसिस के वीडियो में मैंने एक बात आपको बताई हुई थी कि ये जो वाला जोन है ये हमारे लिए एज ए रेजिस्टेंस की तरह अभी काम करने वाला है। इस जोन के नीचे ऑलरेडी मार्केट ने मोमेंटम दिखा दिया है, तो मार्केट इसी मोमेंटम को कंटिन्यू रखते हुए नीचे की साइड में 24,440 के लेवल तक आ सकता है, क्योंकि इन बिटवीन मार्केट को सपोर्ट नहीं है। अगर मान लो कि कल के दिन दोबारा मार्केट हो गैप डाउन के साथ ओपन हो गया तो आप लोग क्या करोगे, क्योंकि फिलहाल जिस तरीके का सिनेरियो हम लोगों को दिख रहा है, जो SGX निफ्टी है वो जो निफ्टी हम लोगों को ऑलरेडी डाउन साइड का मोमेंटम बता रहा है, जापान मार्केट भी बहुत ही डाउन साइड का मोमेंटम बता रहा है। तो अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो ये गैप डाउन कहाँ पर होता है पहले इसको समझने की कोशिश कीजिए। हमारे लिए नीचे की साइड में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो हम लोगों को मिलने वाला है वो इस वाले जोन में मिलने वाला है। ये वाला जोन ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जब मार्केट में अपसाइड का ट्रेंड चल रहा था तो जब मार्केट 24,400 के ऊपर निकला तभी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मार्केट में क्रिएट हो चुका था, तो यहाँ पे हल्का सा अपसाइड का मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल सकता है। तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह आप इसको ट्रेड कर सकते हो। ऊपर की साइड में मार्केट में कुछ भी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर डेवलप होता है तो ज़्यादा फोकस उसके ऊपर मत कीजिए, मार्केट को थोड़ा टाइम दीजिए स्टेबल होने के लिए। आप भी पैनिक स्टेट ऑफ माइंड में मत आ जाइए, पहले कंसेप्ट को समझने के बाद वहाँ पर काम करने की कोशिश कीजिए। अभी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में किस तरीके का सिनेरियो यहाँ पर डेवलप होते जा रहा है। सबसे पहले बैंक निफ्टी के डेली चार्ट का एनालिसिस करते हैं। पिछले कुछ दिनों से मैं आपको एक ही बात रिपीट कर रहा हूँ कि बैंक निफ्टी और निफ्टी का अगर हम लोग कंपेरिजन करेंगे तो बैंक निफ्टी ने क्लियर कट हम लोगों को एक निगेटिव सेंटीमेंट यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बैंक निफ्टी में यहाँ पर पिछले 4 हफ्तों से जो रेड कैंडल बनते हुए जा रहे हैं ये कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहे हैं कि एक निगेटिव सेंटीमेंट बैंक निफ्टी में ऑलरेडी बना हुआ है। तो बस हम लोगों को सपोर्ट लेवल के ब्रेक होने का इंतजार करना पड़ेगा, और जैसे ही सपोर्ट लेवल ब्रेक हो जाएगा हम लोगों को अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाएगी। प्राइस एक्शन भी हमें उसी तरीके का इंडिकेशन दे रहा है कि मार्केट जो है वो लोअर हाइज लगाते जा रहा है, और लोअर हाइज के साथ साथ मार्केट में लोअर लोज भी हम लोगों को देखने को मिल चुका है जब ऑल टाइम हाई बन चुका था उसके बाद। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल हमें प्राइस एक्शन की तरफ से मिलेगा या ओपन इंटरेस्ट की डेटा की तरफ से मिलेगा, जैसे ही मार्केट इस लेवल के नीचे आ जाएगा हम लोगों को दोबारा डाउन साइड का मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ दिखाई देगा। अभी प्राइस एक्शन के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट लेवल आ रहा है पहले उसको समझने की कोशिश करता है। मार्केट में जो हम लोगों को सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहा था उस सपोर्ट लेवल इंपॉर्टेंट ये वाला था, इस लेवल के करीब मार्केट में आके सपोर्ट लिया हुआ है और यहाँ से अपसाइड मोमेंटम दिखा दिया है। अभी कल के दिन मार्केट अगर 51,260 के नीचे दोबारा आ जाता है तो इस लेवल के नीचे मार्केट में डाउन साइड का मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल सकता है, लेकिन हाई प्रोबेबिलिटी ये है कि मार्केट डायरेक्ट गैप डाउन के साथ ओपन हो सकता है। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल फिलहाल के लिए अभी चार्ट के ऊपर मुझे कोई भी नज़र नहीं आ रहा है। अगर कोई भी इंपॉर्टेंट लेवल लाइव मार्केट पे नज़र आता है तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में आपको अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। अपसाइड के लिए जल्दबाजी मत कीजिए, ये जो ट्रेंड लाइन बना हुआ है जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नीचे रहेगा मार्केट में सिर्फ और सिर्फ डाउन साइड की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा रहेगी। मार्केट जब भी बाउंस बैक दे देगा हम लोग